आप सभी बच्चों के फर्स्ट फेज के एग्जाम हो गए और फर्स्ट फेज के एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक ऐसे रहे जहां से भर भर के क्वेश्चन आए। अब बारी है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के, यानी फेज 2 या फेज 3 जो भी आगे एग्जामिनेशन होने हैं, उसके कुछ ऐसे टॉपिक अगर आपको मिल जाए जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, वो अनटच्ड टॉपिक रहे, जहां से प्रश्न नहीं अभी तक आए। अगर आए भी तो बहुत कम, कभी कभी आ गए, लेकिन आगे प्रबल संभावना बन रही है कि वो प्रश्न आएगा। अगर ऐसी टॉपिक आपको मिल जाए तो रिवीजन करने में आसानी होगी। यही ढूंढ रहे थे ना आप? तो हम उसी पे आज बात करने वाले हैं कि हर चैप्टर में जब आप रिवीजन करें तो आगे के शिफ्ट के लिए उस पॉइंट पे बहुत ध्यान से फोकस होकर के रिवीजन करें। हर टॉपिक पे ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको बताएंगे जहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अगर मान लीजिए पहला चैप्टर हम चले नेचर एंड स्कोप में और पॉपुलेशन दूसरा चैप्टर पॉपुलेशन में, तो यहां पर मानव भूगोल की परिभाषा एक बार देख लेना है आपको। दूसरा जो यह क्लासिफिकेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी की, ये आपको यह क्लासिफिकेशन आप देखोगे कि इसके डिवीजन किए गए हैं, सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी। यहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं आए कि यह किस ज्योग्राफी के पार्ट हैं, तो यहां प्रबल संभावनाएं हैं। डिटर्मिनिज्म आपसे पूछा गया, नियो डिटर्मिनिज्म आपसे पूछा गया, लेकिन अब पॉसिबिलिज्म की बारी है। तो आप फर्स्ट चैप्टर में इस पॉइंट पे बहुत अच्छे से आप फोकस होंगे। अब जब ये पॉसिबिलिज्म की बात करें तो यहीं पे आप समझ जाइए ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की भी हम बात कर रहे हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। फिर उसके बाद अगर ये सेकंड चैप्टर में बात किया जाए तो टॉप 10 कंट्री आपको, साथ ही साथ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी से एक प्रश्न आए हैं, लेकिन ये टॉपिक फिर भी रिवीजन आपको करना है क्योंकि यहां से प्रश्न बनेंगे। माल्थस के सिद्धांत, बस माल्थस नाम याद रखना कि फूड और यह जो है इस चीज में उन्होंने फूड और पॉपुलेशन में संबंध बताए। और ये जनसंख्या वृद्धि की जो अवस्थाएं हैं ये आपसे नहीं पूछी गई है अभी तक। इंडिया के संदर्भ में यह प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा, चाहे वर्ल्ड के संदर्भ में, दोनों जगह के ये प्रश्न आपको ध्यान देना है किस तरह से पॉपुलेशन के अलग अलग स्टेजेज रहे। इंडिया के संदर्भ में 4 स्टेज में बांटा गया और वर्ल्ड में भी आप देखोगे कि कैसे औद्योगिक काल या कृषि के अस्थायीकरण, फिर औद्योगिक कार्य, फिर परिवहन व्यवस्था, फिर ये सैनिटेशन, फिर संचार व्यवस्था, फिर बायोटेक्नोलॉजी, फिर सूचना व्यवस्था। तो ये जो है ये आपको देखने होंगे रिवीजन करते समय। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले तो रैंकिंग देख लेना है और आपको क्षमता उपागम कैपेबिलिटी अप्रोच देखना है। बेसिक नीड फुलफिलमेंट अप्रोच के जो 6 बेसिक नीड हैं वहां से अभी तक प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं, तो उसको देखना है। ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स जो भूटान द्वारा ऑफिशियल अपनाया गया, उसको जो है एक बार आपको देख लेना है। बाकी सारी चीजें तो आपने इसमें रिवीजन किया ही होगा। अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज में बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटीज में आपको जो है ये जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसके नेमिंग अलग अलग जो है उनको आपको देख लेना है, जिसमें जूमिंग कल्टीवेशन की बात कर दें, जूमिंग कल्टीवेशन के नाम को देख लेना है। आपको मिक्स फार्मिंग को देखना है, डेयरी फार्मिंग को देखना है, कलेक्टिव और कोऑपरेटिव फार्मिंग को देखना है। सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर आपको जो है जो आधारभूत उद्योग है, जो बेसिक इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो कुटीर उद्योग हैं, इनके टेक्निक्स कैसे यह अलग है। कॉटेज इंडस्ट्री जो है, कॉटेज इंडस्ट्री कैसे स्मॉल स्केल से अलग है, इसके विशेषताओं के बारे में आप पढ़ लेंगे एक बार। आप जो है फुटलूज इंडस्ट्री के बारे में भी आप ध्यान देंगे, या फुटलूज इंडस्ट्री के बारे में एक बार आप ध्यान देंगे। और जो यहाँ पर चतुर्थ क्रियाकलाप यानी क्वाटर्नरी और क्विनरी एक्टिविटीज है, उनके एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से देख करके जाएंगे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। विश्व के प्रमुख जो हाईवेज है, देखिए हमने आपको रेलवेज के बारे में कई बार चर्चा किया, वहां पूछे भी गए प्रश्न। अब हाईवे की बारी है, हाईवे को ध्यान से आप देख के जाएंगे, चाहे वो भारत के नेशनल हाईवे के लिए परियोजनाओं की बात करें, जिसमें आप देखोगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है या नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, इसको आपको लेंथ वाइज देख करके जाना है। फिर वो संचार व्यवस्था को आपको देखना है, कैसे जो है भारत के अंदर कौन कौन उपग्रह हैं जो छोड़े गए, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर, अभी तक प्रश्न नहीं आए हैं, संभावना है आपकी। फिर जो है आपको यहाँ पर जल मार्ग के बारे में, भारत के 5 जो प्रमुख जल मार्ग हैं उनको ध्यान से देख करके जाना है, वहां से प्रश्न बनने की आपकी संभावना है।
फिर इंटरनेशनल ट्रेड और पोर्ट्स में आपके भारत के जितने पोर्ट्स हैं और वर्ल्ड के जितने पोर्ट्स हैं कि एंट्रपो पोर्ट्स क्या होता है, कॉल पोर्ट्स क्या होते हैं, पैकेट स्टेशन क्या होते हैं, ये प्रमुख जो टाइप जो मैंने आपको बताया है और उनके मैंने एग्जांपल्स भी जितने बताए उसको अच्छे से आपको देख लेना है। भारत इंटरनेशनल ये व्यापार में किस तरह से किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है, किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है, ये चार्ट आपको हमने जो दिया था, 5 ये वस्तुएं थी जिसको एक्सपोर्ट कर रहा था, 5 वस्तुएं जिसको इंपोर्ट कर रहा था, एक बार उसको देख लेना है। सैलरी शब्द को याद रखना है, जॉन बिल मेला को याद रखना है, इसको जो है ये आपके यहाँ पर फोकस एरिया होगी। ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर इनके टाइप देखना है, इंडिया वाले चैप्टर में ही ये है, और उनके टाइप को आपको देखना है कि कितने टाइप के हैं और उनकी विशेषताएं क्या है। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या है, सेमी क्लस्टर्ड ये क्या है, और हैमलेटेड क्या है। ये जो है अभी तक जो आपको प्रश्न नहीं पूछा है, एक स्कैटर्ड सेटलमेंट से पूछा है, बाकी इन तीनों से नहीं पूछा है, इसको आप ध्यान में रख करके जाओगे एग्जामिनेशन देने। लैंड रिसोर्सेज में आपके सीजन क्रॉप के बारे में, जो रबी फसल कौन सी होती है, खरीफ फसल कौन सी होती है, साथ ही साथ कहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं हो रहा है, कौन से राज्यों में चावल हो रहा है, कहाँ मक्का हो रहा है, इन सब बातों को अच्छे से आप ध्यान दोगे। साथ में सिंचाई की व्यवस्था के बारे में अभी तक प्रश्न नहीं आए हैं, जो मैंने आपको बरानी बताया है, मैंने आपको इरिगेटेड सिंचाई बताया है, उसमें प्रोटेक्टिव के बारे में चर्चा किया है, ये आपको देख करके जाना है ताकि ये आगे छूटे नहीं। जल में आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण है, कितने टोटल हमारे पास कितने ये वर्षा से प्राप्त होता है, उसमें कितना यूटिलाइज हम करते हैं। फिर अगर मिनरल में आप देखोगे तो मिनरल में कोयला पेट्रोलियम से अभी तक प्रश्न नहीं आए, तो कोयला से संभावना है कि आपके प्रश्न पूछेगा। परमाणु ऊर्जा से कहाँ कहाँ परमाणु ऊर्जा मिलता है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। मैंने आपके थोरियम और यूरेनियम को बढ़िया से ये जहाँ जहाँ मिल रहा है उसको पढ़ने को कहा था, इसको आप ध्यान देकर जाइएगा। फिर आता है प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक और सम सेलेक्टेड इश्यूज वाला, यहाँ से पैसेज बनने की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ जो प्रोग्राम थे जैसे इंटीग्रेटेड, या आपको हमने बताया था ये हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम या ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए, ये चीज को आप थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी कैनाल को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, जहां से केस स्टडी आपके आ सकते हैं, पॉल्यूशन से संबंधित केस स्टडी आपके आ सकते हैं। तो यह जो है इसको आपको ध्यान से दे करके जाना है। इतनी चीजों को आप बहुत अच्छे से रिवीजन करोगे, क्योंकि ये टॉपिक, अब ये हमने कहा कि इतनी चीजों को, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजों को छोड़ देना है। आप फुल सिलेबस रिवाइज आप कर रहे थे वो करना है, बट इन टॉपिक पे थोड़ी सी बारीकियों के साथ रिवाइज करना है, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर बहुत आसान आपके लिए होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़े हो। तो आज इस टॉपिक पे हमने आपसे बात किया, इसको थोड़ा सा सीरियसली लेकर के और इन टॉपिक को आप रिवीजन करके जाना, ध्यान रख के जाना। डेटा जितने सारे मैंने बताए हैं उस डेटा को रिवीजन कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और इसके आगे की चीज़ों को जैसे कोई अपडेट होगा, जिस तरह की आपके एग्जाम में हेल्प की जरूरत लगेगी मुझे, मैं तुरंत आकर के आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।